पहले जमाने में एक गांव में एक इमाम साहब थे, लोगों को समझाया कि लोगों सुनो, रमजान आ रहा है, 1 महीना रोजा रखना होगा। सुबह 3 बजे भोर में खाना खा लोगे, शाम को फिर 6 बजे खाना होगा। कोई पानी में हाथ नहीं लगा सकते, कोई खाने में हाथ नहीं लगा सकते। वो आ रहा है तो बहुत खतरनाक चीज आ गई। इमाम साहब पूछल कि किधर से आएगा? तो इमाम साहब कल की पश्चिम तरफ से आएगा। चांद के बारे में, चांद निकलेगा रोजा शुरू हो जाएगा, पश्चिम से आएगा। बोला अच्छा ठीक है, आने दीजिए, हम लोग भी देख लेते हैं कैसे आता है। अब कुछ लोग लट्ठी उठी लेकर के शाम के टाइम बस्ती से बाहर निकल गया कि आने ही नहीं देंगे, आएगा कैसे? और इमाम साहब ने यह भी कहा था कि रमजान के बाद, रमजान के साथ में ईद भी आएगी, ईद भी आएगी। अच्छा दोनों को समझ लेंगे हम लोग। ये एक ऊंट वाला ऊंट लेके आ रहा था, इन लोग देख लिया, बोलो यही है, यही रमजान है। ऊंट के साथ में को ऊंट का बच्चा था, बोला यही ईद है। दे धुलाई किया है ऊंट वाले की उन लोगों ने, अल्लाह रहम फरमाए। तो इमाम साहब को पता चला, इमाम साहब ने समझाया कि लोगों अल्लाह के बंदो, रमजान का महीना है, रोजा रखो अल्लाह के हुक्म से, 30 रोजे रखना है। चांद देखकर रोजा रखो, चांद देखकर ईद मनाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। तो बताइए गया कि रमजान रोजा एक ऐसा अमल है, बंदा अगर करे, बंदा अगर इस रोजा का अमल करे, रोजा रखेगा, अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा। अल्लाह इसका इनाम अपने हाथों से देगा अपने बंदे को। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरी माँ बहनों, इसलिए मेरे नौजवानों, इसलिए मेरे बच्चों, रोजा पाबंदी के साथ रखना, रोजा छूटने ना पाए, रोजा टूटने ना पाए। हाँ, बीमारों के लिए छूट है, जो बीमार है, बहुत बीमार है, इतना बीमार है कि अगर वो रोजा रखता है तो जान पर खतरा है, उसके लिए रोजा माफ है। वो जब अच्छा होगा तब उसके बाद वो कज़ा रोजा रखेगा, लेकिन अभी उसके ऊपर में रोजा नहीं है, बीमार है तो दवाई खाइए आप और कुर्बान जाओ। अच्छा, बच्चों का रोजा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल 4 साल 4 साल 5 साल का बच्चा, बच्चे लोग जिद करते हैं मियाँ हम रोजा रखो, मियाँ हम रोजा रखो, हम रोजा रखो। शहरी खाएगा और सुबह फिर नाश्ता ढूंढेगा। तो ऐसे बच्चों को शहरी खिला दीजिए और सुबह उठा के नाश्ता भी करा दीजिए, और उसको बोल दिए तो एक रोजा भाग लो, और दोपहर में फिर खाना खिला दीजिए, उसको बोल दिए 2 रोजा भाग लो, और है अफ्तारी खिला दी, 3 रोजा भाग लो। तो इंशाल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा मुकर्रम महीना है शाबानुल मुअज्जम की, आज 26 तारीख। ये महीना कौन सा महीना है? शाबान की 26 तारीख। कौन सा महीना है? 26 तारीख। अरे तो 26 तारीख कौन महीना है? शाबान। शाबान महीना कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे कि शाबान के अगर आ गई जी, हलवा का महीना, हलवा का महीना अगर 26 तारीख, अब ये हलवा का महीना जा रहा है, इफ्तारी का महीना आ रहा है। इफ्तारी, यहाँ कचरी, यहाँ घुमनी, यहाँ मिठाई, यहाँ नमकीन, यहाँ बिस्किट, यहाँ मुसरी घुमनी, यहाँ दाल घुमनी, यहाँ चना घुमनी, यहाँ कचरी, यहाँ रसगुल्ला, यहाँ मिठाई, यहाँ ये ले अफ्तारी के दे अफ्तारी। इफ्तारी किसके लिए है? रोजेदारों के लिए इफ्तारी है, और इफ्तारी का मजा रोजेदार ही को आता है।
इफ्तारी का मजा रोजेदार को मिलेगा, जिसने रोजा नहीं रखा है उसे इफ्तारी का मजा नहीं आएगा। अल्लाह रोजेदारों को दो खुशियां अता फरमाएगा, एक खुशी दुनिया में, एक खुशी आखिरत में। दुनिया की खुशी क्या है? इफ्तारी के वक्त में अल्लाह जो खुशी रोजेदार को अता फरमाता है, उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशी फेल है। कुर्बान जाइए, सारा आइटम रखा हुआ है, इधर मिठाई, इधर कचरी, इधर चूरा है, इधर घुमनी है, इधर मकई का, ये सारा आइटम रखा हुआ है। पानी का गिलास, शरबत का गिलास, रूहे अफ़ज़ा का शरबत, नींबू का शरबत, चीनी का शरबत, सब रखा हुआ है। घड़ी देख रहा है, मोबाइल देख रहा है, अब टाइम होगा, अब टाइम होगा। कुर्बान जाओ, जैसे ही अजान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, गिलास उठाया शरबत का, पानी का गिलास उठाया, खजूर खाया, पानी पिया, ऐसा लगा उस वक्त इतनी खुशी मिलती है कि सारी दुनिया की खुशी फेल हो गई। बोलो मजा आता है कि नहीं आता उसमें? आज जो दिन भर गुट गुट खाते रहा है, उसको अफ्तारी में मजा आएगा? दिन भर तो फैक्ट्री चालू किया, तो उसको भूख का ना मजा मिलेगा, ना पानी का मजा मिलेगा। पानी का मजा तो उसको लगेगा जो 16 घंटा तक पानी को हाथ नहीं लगाया है, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में पानी को हाथ नहीं लगाया, खाने को हाथ नहीं लगाया। अब 16 घंटा, 17 घंटा के बाद, 14 घंटा, 15 घंटा के बाद पानी को हल्के से नीचे उतार रहा है, तो मजा उसे नहीं आएगा तो किसे आएगा? एक आदमी रोजा रखता था और दिन में 5 मरतबा नहाता था। क्या मरतबा? घर के बगले में नदी थी, नदी में कूदे झील, वो मारे डुबकी, नहा के निकल जाता था। तो लोग कल के और ते इतना गो सरकने खोरी जा, बोले हमारा रोज अलग ही है। वो दरअसल नहाता नहीं था, वो पानी में डूबी के पानी पिए ही, वो नहाता नहीं था, वो पानी पीता था। लोगों को बताता था हमें रोज आज, अब प्यास लगे मां नदी में कूदे, मुंह खोले, पानी पी के बाहर निकल जाए। एक बार बेटा फंस गया, कूदले नदी में, डुबकी मार के खोल के मुंह पानी पिए ली, टेंगरा माछो मुंह हम घुस गई। तो मुझे बाबा रोजा रखकर पानी पियोगे? नौजवानों, रोजे का इनाम मेरा अल्लाह देगा। तो दुनिया की खुशी क्या है? इफ्तार के वक्त में अल्लाह ताला रोजेदारों को जो खुशी अता फरमाएगा, उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशी फेल है। और दूसरा इनाम जो मेरा अल्लाह अता फरमाएगा वो आखिरत में, आखिरत में अल्लाह जो इनाम देगा वो रोजेदारों को, वो इनाम होगा अल्लाह का दीदार। अल्लाह अपना दीदार करवाएगा, अल्लाह अपना दीदार करवाएगा रोजेदारों को, रोजेदारों को अल्लाह अपना दीदार करवाएगा। अल्लाह का जलवा वो होगा कि अल्लाह को बंदा जब देखेगा 50,000 साल का गुजर जाएगा, 50,000 साल का वक्त गुजर जाएगा, बंदे की नजर नहीं हटेगी। सोचो मेरा अल्लाह कितना खूबसूरत। बंदा जब अपने रब को देखेगा 50,000 साल गुजर जाएगा, बंदा पलक नहीं झपकेगा। ये रोजेदारों को अल्लाह इनाम अता फरमाएगा, एक दुनिया में, एक आखिरत में। दुनिया का इनाम इफ्तारी के वक्त में जो खुशी मिलती है, उस खुशी के आगे सारी दुनिया की खुशी फेल है, बेकार है। और दूसरा इनाम आखिरत में अल्लाह देगा, और वो इनाम होगा अल्लाह अपना दीदार करवाएगा। तो इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ 300 रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? बहुत अच्छा। अच्छा, रमजान में एक रोजेदार वो भी है, रोजा नहीं रखेगा लेकिन इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। बोलो बात सही की गलत? बोलो। इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। अब मार इफ्तारी के लिए हंगामा उठा देगा, आखन तक कचरी नहीं बने ले, आखन तक घुमनी नहीं ली, तो हो ते रोजा छक्के नहीं चाह, इतना जल्दी का ना। तो जवाब देता है क्या हम काफिर हो गए, हम अफ्तारी भी नहीं करें? नहीं तो पक्का मुसलमान चाहते, अफ्तारी पहले करो।
एक रोजेदार वो भी है, रोजा नहीं रखेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा, सहरी भी नहीं छोड़ेगा और रोजा भी नहीं रखेगा। सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। सहरी खाया करो, ये बरकतों वाला खाना है। चाहे ये खजूर ही क्यों ना हो, एक गिलास पानी ही क्यों ना हो, मगर सहरी खाया करो, ये नबी की सुन्नत है। सहरी ज्यादा नहीं होना चाहिए, सहरी ज्यादा, हाँ रोजा नहीं तो खराब होने का डर है। अब एकरा मतलब नहीं कि रोटियों खेलान, भातों खेलान, दोस्तों खेलान, खीरो खेलान, खिचड़ियों खेलान, सब कोस 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 यहाँ तक भी पानी, बोली पानी यहाँ तक। तो ऐसे ही खाने वालों को बेकार होगा। एक आदमी ऐसे ही रोजा रख के कर रहा था, तो हमने कहा कि अल्लाह का बंदा सहरी कम खाया करो। बोला हजरत हम मुख्तसर खाते हैं। तो मुख्तसर खाते तो क्या खाए, डिकार ले रहे हो? बोला कि 6 गो पराठा या किलो दूध, ये मुख्तसर है। फिर ज्यादा क्या होगा, ज्यादा क्या होगा। इसलिए मेरे बच्चों सहरी खाया करो, पाबंदी के साथ 30 रोजे रखने हैं इंशाल्लाह। शायद शाबान की 26 तारीख हो गई और 4 दिन रह गया। 4 गो दिन के बाद रोज़ा इंशाल्लाह, पहला रोज़ा जो है अब वो चांद के हिसाब से देखा जाएगा, इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। मुसलमानों जो कमज़ोर हो, रोज़ा रखने से कमज़ोर आदमी नहीं होता है। रोज़ा रखोगे अल्लाह ताकतवर बना देगा। कमज़ोर हो अल्लाह जिस्म के अंदर में ताकत पैदा फरमा देगा। रोज़ा रखो अल्लाह तकवा वाला बना देगा। रोज़ा रखो अल्लाह तुम्हें परहेजगार बना देगा। रोज़ा रखो अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। इंशाल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखेंगे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह हमारे नौजवानों के, हमारे बुजुर्गों के, अल्लाह हम सब के दिलों को बदलना तेरा काम है। अल्लाह ये आने वाला मुकर्रम महीना, मोहतरम महीना, इस महीने का इकराम करने की, एहतराम करने की, या अल्लाह पाबंदी के साथ 30 रोजे रखने की हम सबको तौफीक और रफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद का जलसा है, मस्जिद अल्लाह का घर है। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया है, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें जिंदा रखा है, वो अल्लाह जो एक दिन मौत देगा फिर अपने सामने खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? मुसलमानों क्या जवाब दो? बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में, अरे बोलो भाई, बखील जानते हैं ना? अरे बखील जानते हैं? नहीं जानते? नहीं, बहुत लोग नहीं जाने। ये बखील, बखील के 4 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलो? बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। बखील के 4 क्वालिटी है। इसका असल नाम जो बखील का जो माने कंजूस, कंजूस आदमी, बखील आदमी, मक्खी चूस आदमी, कंजर आदमी। ओहो, तोर खेलता तोरा 1 टका नहीं खेलता, जन्नत में नहीं जाएगा। कंजूस जन्नत में, अरे बोलो भाई, कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमा दिया। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो, नमाज पढ़ता हो, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में, अरे बोलो भाई, जन्नत में नहीं जाएगा। दूसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो रोजा रखने वाला हो, तो आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, जितना रोजा रखना हो रख ले, अगर वो बखील है, अगर वो कंजूस है, अगर वो मक्खी चूस है, जन्नत में नहीं जाएगा। तीसरे सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो कंजूस है जन्नत में, बोलो भाई, जन्नत में। तो बखील बने, बखील कंजूस बनने में फायदा है कि सखी बनने में फायदा है?
सखी बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदो, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मैंने तुम्हें सोना दिया है, मैंने तुम्हें चांदी दिया है। मेरा बंदा, मैंने तुम्हें दौलत से नवाजा है। मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेज देता है? डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जा, झमेले खत्म हो गए। सखी बनो। मदीने में एक आदमी के घर में बच्चे की विलादत थी। गरीब आदमी था, गरीब आदमी था। तो दाई आई, तो दाई बोली कि ऐसा करो, थोड़ा शहद मिल सकता है। ये बेचारे बोले शहद तो मेरे पास में नहीं है। बोला पड़ोसी से मांग लो। पड़ोसी के यहाँ गया शहद मांगने के लिए, तो पड़ोसी ने कहा कि मेरे पास भाई गरीब आदमी, हमारे पास शहद कहाँ मिलेगा। दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे पड़ोसी के यहाँ गया, लेकिन किसी के यहाँ शहद नहीं मिला। तो एक आदमी ने कहा तुम्हें शहद चाहिए? बोला हाँ। बोला सुनो, मदीने से बाहर निकलो, ये काफिला आ रहा है, उस काफिले में तुम्हें शहद मिल जाएगा। उस काफिले में तुम्हें, ये निकले तो देखते हैं कि 100 ऊंटों का काफिला आ रहा है। सबसे पहला ऊंट जो वाला जो था उसको हाथ दिया, भाई रोको। रस्सी खींचा, ऊंट रुक गए। क्या बात है? ये गरीब आदमी कहने लगा कि भाई मेरी बीवी को बच्चे की विलादत है, थोड़ा हमको शहद चाहिए, मिलेगा? तो ऊंट बान ने कहा कि हाँ मिलेगा, शहद तो है, लेकिन अमीर से पूछना होगा। बोला पूछ लीजिए, आप अपने अमीर से पूछ लीजिए। तो ऊंटबान अपने अमीर से पूछा कि हजरत इसको थोड़ा शहद चाहिए, दे दूं? तो एक ऊंट पर 2 घड़ा, 2 बरिया, अरे घड़ा जाने नहीं, बरिया शहद का यूं बंधा हुआ था, पीठ पर बैलेंस किया हुआ, एक घड़ा इधर, एक घड़ा इधर। तो अमीर ने कहा कि ऐसा करो, एक घड़ा शहद का खोलकर इसको दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हुजूर ये थोड़ा मांग रहा है। तो अमीर ने कहा कि वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। सुभान अल्लाह बोला तमाशा। वो अपनी हैसियत के मुताबिक मांग रहा है, हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। एक घड़ा शहद का खोल के दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत एक घड़ा दे देंगे तो दूसरा घड़ा हम लोग ऊंट पर कैसे लेके जाएंगे, बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो अमीर ने कहा कि दोनों घड़ा दे दो। क्या दे दो? दोनों घड़ा दे दो। तो ऊंटबान ने कहा कि हजरत दोनों घड़ा दे देंगे तो ये लेकर जाएगा कैसे? तो अमीर ने कहा कि ऊंट भी दे दो। जानते हैं वो अमीर कौन थे? खलीफा सोम, दामाद मुस्तफ़ा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। मुसलमानों सखी बनो। वो उस्मान जिसको अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा जन्नत की सर्टिफिकेट दे दिया कि लोगों, मुसलमानों, जन्नती अगर किसी को देखना हो तो वो उस्मान को देख।